मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। भी ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या? पहले याद रखना, हमारे यहाँ पे 2017 के पहले या 16 के पहले एक्चुअली हमारे यहाँ का मॉनेटरी पॉलिसी, याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करना पूरे दुनिया में मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करने के लिए कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के हैंडल सेंट्रल बैंक करता है, कभी भी सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। एंड फिस्कल पॉलिसी जो होता है आपका, फिस्कल पॉलिसी मतलब बजट, टैक्सेशन, एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब करने का काम तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट को है। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। सो विद द हेल्प ऑफ बजट एंड वेरियस पॉलिसीज। सो इकोनॉमी जो चलता है ये दो पॉलिसीज के ऊपर चलता है। दुनिया का जो भी इकोनॉमी है, ठीक है, दुनिया का जो भी मैक्रो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमी दुनिया का दो ही लेवल के ऊपर चलता है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी जो उस देश की सेंट्रल बैंक चलाती है, एंड फिस्कल पॉलिसी जो उस देश का सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है। क्लियर? और दोनों भी, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट के एजेंडास होते हैं, पॉलिटिकल एजेंडास। अगर पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से अगर सेंट्रल बैंक काम करेगा तो तुम्हारा दिवाला निकलने वाला है, समझ लेने का, ठीक है, क्योंकि सब पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए यूज करेगा। दुनिया का कोई भी हो, पार्टी मैटर नहीं करती, कोई भी हो यही करता है। सो इसीलिए पहले ही सिस्टम ऐसे बना के रखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी सेपरेट होनी चाहिए देन फिस्कल पॉलिसी, ये दोनों में अंतर होना चाहिए, दोनों में क्लियर कट अंतर होना चाहिए, ठीक है। सो एज पर दिस रूल टिल 2016 सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई जो है, वो आरबीआई अपना अपना काम कर रहा था मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करने के लिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये पहला, ये क्लियर हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ कि ये दोनों के बहुत झगड़े होने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट है वर्सेस सेंट्रल बैंक वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत झगड़े होते थे। गवर्नमेंट कोई भी रहे, कांग्रेस का रहे, बीजेपी का रहे, लेफ्ट का रहे, राइट का रहे, कोई भी रहे, ये देखेगा ही। क्यों? क्योंकि जब भी गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसी के इम्प्लीमेंट करता है खुद के पॉलिटिकल एजेंडास को रखने के लिए या पॉलिटिकल मोटिव्स को रखने के लिए, तब उसके साथ मतलब गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी के साथ सेंट्रल बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता था? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, ठीक है। इसीलिए there is so many conflict between the central governments and the central bank, ठीक है। तो एक कमिटी बिठाई, ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एक कमिटी बिठाई। जैसे कि समझो गवर्नमेंट इलेक्शन सामने है, गवर्नमेंट पैसा डाल रहा है, प्रॉपरली गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस कर रहा है, ये अनाउंस कर रहा है, ये अनाउंस कर रहा है, बहुत सारा पैसा देश का मार्केट में डाल रहा है। लोगों को लगना चाहिए अच्छे दिन आ गए, इसलिए गवर्नमेंट पैसा उठा रहा है, मार्केट में डाल रहा है। आरबीआई बोल रहा है, अरे पागल लोग, ऐसा मत करो, तुम्हारे वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गरीब लोग मर जाएंगे, ठीक है। पर गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, जरूरत है हमें। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अगर ये देखने के टाइम या ऐसा देखते ही आरबीआई ने क्या बोला, अगर तुम पैसा डालोगे तो हम लोग हमारा जो भी है टाइट कर देंगे, और पूरा रेट बढ़ा के टाइट किया। अभी कर्जा महंगा हुआ तो इंडस्ट्री बूम मारने लगे। अरुण जेटली को फोन लगाया, ठीक है। अभी निर्मला सीतारमण को फोन लगाया कि क्या मैडम आपके राज में चल रहा है, सब कुछ रेट बढ़ा के रख दिया है, ठीक है, अभी हम लोग धंधा कैसा करेंगे, क्या करेंगे? तो हुआ ना झगड़ा, तुम्हें पार्टी फंड नहीं देंगे, हुआ ना झगड़ा। सो इसीलिए क्या किया, ये जो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी एक साथ चलना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के नहीं चलना चाहिए, बट समझ के जाने की मॉनेटरी पॉलिसी से फिस्कल पॉलिसी को फायदा हो और फिस्कल पॉलिसी से मॉनेटरी पॉलिसी को फायदा हो, तब भी जाके वो उसका जो एंड रिजल्ट है, इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होना, वो हो सकता है। बट ऐसा होता नहीं था, ठीक है। फिर हमारे जो रघुराम राजन, सो रघुराम राजन के टाइम रघुराम राजन ने एक कमिटी सेटअप की। रघुराम राजन ने क्या किया, एक कमिटी सेटअप की, उसका नाम था उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है। ये रघुराम राजन ने उर्जित पटेल कमेटी को रिकमेंड किया, मतलब एक सेटअप किया, और उसको बोला कि तू एक काम कर, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म कर। कुछ कुछ ये कमेटी को बोला तू स्टडी कर
और बता कि मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे रिफॉर्म करेंगे हम लोग, क्या इंप्रूवमेंट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को। ठीक है, सो मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म के लिए ये एक कमीशन बिठाया रघुराम राजन ने। जब रघुराम राजन गवर्नर थे तो उर्जित पटेल अपने डेप्यूटी गवर्नर थे। ये रिलायंस का आदमी है, रिलायंस में था, फिर उसको डायरेक्टली डेप्यूटी गवर्नर बना दिया अपन ने, फिर डायरेक्टली गवर्नर बना दिया, फिर भी भाग गया। ठीक है, ठीक है, सो डेप्यूटी गवर्नर थे। सो ये उर्जित पटेल कमेटी को बिठाया। उर्जित पटेल ने स्टडी किया मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म के बारे में और फिर उसने एक रिकमेंड किया। ठीक है, फिर ये उर्जित पटेल ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस किए, तो उसमें से एक था, तो रघुराम राजन कहता था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो अपनी, उसके 3 गोल होने चाहिए। एक इन्फ्लेशन, फर्स्ट वन इज इन्फ्लेशन। ठीक है, सेकेंड इज द करेंसी एक्सचेंज रेट। ठीक है, करेंसी का एक्सचेंज रेट जो है वो, मतलब डॉलर कंपेयर टू डॉलर होता है ना अपना फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट, कि डॉलर के कंपेयर में क्या होना चाहिए, सो करेंसी एक्सचेंज रेट। एंड थर्ड वन उसने बोला कि यार, और एक क्या बोला उन्होंने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब जीडीपी वगैरह जो है ना गवर्नमेंट का, वो ये रहना चाहिए, जीडीपी आईआईपी इसके ऊपर में। सो ओवरऑल क्या कर रहा था रघुराम राजन का इकोनॉमी, इसके पहले का आरबीआई सब कुछ अपने ऊपर ले रहा था कि जो भी है हम लोग संभालेंगे। सो इकोनॉमी का एक भी सेक्टर का डाउन जा रहा है तो आरबीआई टेक द एक्शन, कि ओवरऑल सब कुछ अच्छा होना चाहिए। उर्जित पटेल बोला कि यार ऐसा मत करो तुम लोग। उर्जित पटेल ने कहा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं, इतना सब मत तुम लोग मत करो, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को करने दो। तुम एक काम करो कि सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, बाकी कुछ मत करो, बाकी करोगे तो झगड़ा हो जाएगा। सो बाकी कुछ मत करो, सब लोग सब कुछ इग्नोर करो। ये करेंसी एक्सचेंज रेट अपना काम नहीं है बाबा, ये सिंगापुर का काम है। जिस देश का इकोनॉमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड है ना, उस देश का करेंसी एक्सचेंज रेट मेंटेन होना जरूरी है। सिंगापुर, अपने देश में कुछ नहीं, अपना देश पूरे वर्ल्ड का 2.5% एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो अपने देश के लिए एक्सचेंज रेट ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ये जीडीपी आईआईपी ये तो गवर्नमेंट का काम है, उसको गवर्नमेंट को करने दो। सो आरबीआई क्या करे, उर्जित पटेल बोला आरबीआई क्या करेगा, सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा, बाकी तुम छोड़ो। रघुराम राजन बोला ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चलेगा। उर्जित पटेल बोला नहीं, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो रघुराम बोले ठीक है, और क्या, और बता, और क्या। ठीक है, और उसने बताया कि ये काम करो, उसमें भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना या मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करना, सिर्फ आरबीआई मत करो। सो क्या करो, आरबीआई और गवर्नमेंट मिलके ये सब करो, आरबीआई प्लस गवर्नमेंट ये दोनों मिलके ये करो, ये दोनों मिलके ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करो। रघुराम में पागल हो गया, कैसा करेंगे ऐसा, ये सब कैसे गवर्नमेंट को दे देंगे। बोले नहीं तुम करो। बट बोला कि आरबीआई का अगर जो भी इंडिपेंडेंटनेस है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने का जो इंडिपेंडेंटनेस है, वो अगर चला गया तो मॉनेटरी पॉलिसी को कुछ मतलब ही नहीं रहेगा फिर। ठीक है, सो उर्जित पटेल ने कहा कि देखो यार, मैंने ऐसे नहीं कहा कि गवर्नमेंट को दे दो, मैंने कहा कि गवर्नमेंट का ओपिनियन ले लो, डिसाइड आरबीआई करेगा, बट ओपिनियन के लिए तो एटलीस्ट गवर्नमेंट का ले लो। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के फिजिकल पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी इंपैक्ट ना करे, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी एज इक्वल एज इंपॉर्टेंट विद मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी जैसी इंपॉर्टेंट है, वही फिजिकल पॉलिसी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारे मॉनेटरी पॉलिसी से फिजिकल पॉलिसी को कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो भी इन्फ्लेशन टारगेट है, और उस इन्फ्लेशन टारगेट को रख के ही तुम लोग डिसाइड करोगे कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखना है कि हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी रखना है या इजी मॉनेटरी पॉलिसी रखना है। तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करोगे, उसके लिए जो रेट डिसाइड करोगे, डिसाइड करो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलकर। तो उसने कहा कि कैसे करेंगे फिर, कि आरबीआई का इंडिपेंडेंस भी नहीं जाना चाहिए, आरबीआई का इंपॉर्टेंस भी कम नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी साथ लेके चलना है हमें। सो उसने फिर मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन की, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये एमपीसी को डिजाइन किया, जो 6 मेंबर कमिटी होती है। क्या होती है, 6 मेंबर कमिटी। सो आफ्टर दिस इंडिया's monetary policy decided by the MPC. After this, the India's monetary policy not only decided by the RBI only, but decided by the MPC. Clear? So now India's monetary policy, India's monetary policy, India's monetary policy decided by MPC. ठीक है, and not only
and not only by RBI. Is it clear everyone? ठीक है, everyone clear? कौन भागा अपने से? Who run away? Yes. बोरिंग लग रहा है, समझ रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है? एनी पॉइंट, कुछ डिफिकल्टी? प्लीज बताना अगर कुछ डिफिकल्टी है या समझ में नहीं आ रहा है, बट जो भी है वो एग्जाम में आएगा, श्योर शॉट आएगा। ठीक है, जो भी है वो एक बार एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ये कौन भागा समझा नहीं मुझे। any other exam, each and every exam is very important. सेम जो भी बताया वो कॉमन है, सब एग्जामिनेशन के लिए कॉमन है। आप एसएससी दो, आईबीपीएस दो, एसबीआई दो, आरबीआई दो, या कोई भी एग्जाम के लिए जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम के लिए जाओ, स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम है, दिस इज द कोर। ठीक है, जो भी बताया प्रीलियम से लेके इंटरव्यू तक। क्लियर स्वागत। ओके, हाँ, सो डोंट मिस, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, सो एमपीसी डिसाइड, ठीक है, सो इज 6 मेंबर बॉडी, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई करेंगे, 3 मेंबर आरबीआई के, 3 मेंबर गवर्नमेंट के। ठीक है, सो 3 मेंबर फ्रॉम आरबीआई एंड 3 मेंबर फॉर गवर्नमेंट। अभी ये जो गवर्नमेंट होता है, ये गवर्नमेंट का कोई मेंबर, इसमें ना गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट मतलब कोई भी मिनिस्टर नहीं रहता, मिनिस्टर नॉट अलाउड। ठीक है, गवर्नमेंट अपॉइंट 3 एक्सपर्ट, so what, minister not allowed or any government official not allowed, and any government official not allowed, not allowed। ठीक है, so who those three are the expert appointed by the government, expert appointed by the government। क्लियर, ये 3 लोग होते हैं, which is not minister। ठीक है, जो मिनिस्टर नहीं है, जो एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, वो लोग 3 रहेंगे। सो डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है पहला चीज। ठीक है, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एनी एक्सपर्ट, जो भी उनको इकोनॉमिस्ट रहेगा, ठीक है वो, एंड 3 मेंबर आरबीआई, एंड आरबीआई के 3 मेंबर्स। उसमें से जो एक होता है वो होता है गवर्नर, खुद गवर्नर होता है, गवर्नर एंड प्लस 2 डेप्यूटी गवर्नर एंड 2 डेप्यूटी गवर्नर ऐसे। ठीक है, सो टोटल ये 6 मेंबर बॉडी रहता है, 6 मेंबर कमेटी रहता है। ठीक है, ये 6 मेंबर कमेटी में कैसा रहता है? ठीक है, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 3 मेंबर गवर्नमेंट। ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर, एंड 1 इज गवर्नर। ठीक है, ऐसे रहता है। सो ऑटोमेटिकली द डिसीजन टेकन बाय, सो डिसीजन कैसे होता है? डिसीजन बेसिकली डिसीजन होता है मेजॉरिटी के ऊपर डिसीजन होता है। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली एक तो यहाँ का यहाँ आना चाहिए, नहीं तो यहाँ का, इसका एक तो ओपिनियन इसके साथ चाहिए, नहीं तो इनका एक तो ओपिनियन इसके साथ चाहिए, तभी डिसीजन हो सकता है। करेक्ट है कि क्या रेट रखना है, क्या रखना है। और अगर समझो टाई हुआ तो क्या?
इन द केस ऑफ टाई आरबीआई गवर्नर, जो भी आरबीआई गवर्नर होता है वो आरबीआई गवर्नर का डिसीजन फाइनल इन द केस ऑफ टाई। इन द केस ऑफ टाई व्हाट, आरबीआई गवर्नर का डिसीजन फाइनल होता है। ठीक है, क्लियर कट, ऐसा ये फिलहाल है अपने पास। ठीक है, सो ये सब है। क्लियर, कोई डाउट?